देश में वक्फ संशोधन बिल की खिलाफत के लिए तमाम मुस्लिम संगठन लामबंद हो रहे हैं। इसका असर भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने इस एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को लेकर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। ऐसे में सभी मुस्लिम संगठन देश के मुस्लिम समाज से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस बिल के विरोध में ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाई जाए और इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भाग लें। इसे देखते हुए सोशल मीडिया के जरिए इसकी खिलाफत की मुहिम चलाई जा रही है। भोपाल में जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती अब्दुल मोहम्मद अहमद ने बिल की खिलाफत की है। उन्होंने कहा है कि यह बिल कभी नहीं आएगा और ना ही हम इसे आने देंगे। दरअसल यह बिल संसद में लाया गया था और विपक्ष के नेताओं के विरोध के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। फिलहाल संसद की संयुक्त समिति इस बिल पर चर्चा कर रही है और जरूरी बदलाव के बाद यह बिल दोबारा सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह बिल संसद में दोबारा पेश होगा और बहस के बाद कानून का रूप लेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस कानून को लागू किया जा सकेगा। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने एक खास क्यूआर कोड बनाया है जो इसकी मदद से सीधे उस पेज पर जाया जा सकता है जहां इस बिल के खिलाफ अपनी राय दर्ज की जा सके। ऑल इंडिया मिली काउंसिल में के बीते शुक्रवार को बेंगलुरु में इस सिलसिले में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ देश के ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को एकजुट किया जाएगा। देखिए, हम लोग जिम्मेदारी पर एक कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 1954 में जब एक्ट बना तो 1954 के एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होती थी। जब 1995 में एक्ट बना तो उसके तहत कार्रवाइयाँ होती थी। 2013 में संशोधन आया तो उसके तहत कार्रवाइयाँ होती। इसी प्रकार से जो बिल पेश हुआ है उसमें संशोधनों के साथ वो आएगा। जेपीसी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी हमको जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसा भी बिल आएगा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी उसी एक्ट के साथ काम करेगा जो पास होगा। तो फिलहाल तो ये जेपीसी के पास विषय है, इसलिए अभी जो बिल है वो ऐसी स्थिति में है कि हमारा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि जो भी संशोधन आएंगे वो वक्फ बोर्डों की भलाई के लिए होंगे। ये बात सही है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हमारी जो इस मुल्क की मौजूदा हुकूमत है उसको वो इस बिल को लाना चाह रही है और इस बिल के लिए वो कोशिश कर रही है, लेकिन इंशाअल्लाह वो ना बिल आएगा और ना कभी आने देंगे हम लोग उसके लिए। तो हम हुकूमत हिंद से भी कहना चाहते हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर हमें मज़हबी आज़ादी है। वक्फिया जायदादों को हमें अल्लाह ताला ने एक वक्फ, अल्लाह का जो निज़ाम है, कोई भी संपत्ति कोई भी जायदाद हो तो हमारे बड़ों ने हमारे बुज़ुर्गों ने मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए वक्फिया की हैं। यहाँ तक कि गैरों के लिए भी जो दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हमारे बहुत सारे इस्लामी हुकूमतों में, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब हमारी इस्लामी और मुसलमानों की हुकूमतें रहीं उस वक्त भी हमारे बड़ों ने, हमारे बादशाहों ने मंदिरों को ज़मीन दान दी और गिरजाघरों को दान दी ज़मीन। तो ये वक्फिया वही चीज़ होती है जो अल्लाह ताला ने इस्लाम में मुसलमानों के लिए वक्फिया चीज़ को रखा है।